हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस आखिर बच्चे लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि सर टेंस जो है वो समझ में तो आ जाता है, ट्रांसलेट तो हो जाता है, बट इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जो है इसको पूरा पढ़ा जाए, जो टेंस जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। सिर्फ ट्रांसलेशन बना लेने से ये टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। टेंस का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि आखिर टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो चीज़ है जो टेंस में छिपा हुआ है, जो हम लोग को अभी तक नहीं बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं टेंस का। तो टेंस क्या है, हम लोग जनरली हमको पता है कि टेंस जो है वो एक टेम्पस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम, राइट। अब जो है यहाँ पर बात जब हो रही है टेंस का, तो टेंस बेसिकली यहाँ पर ये बताता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उस एक्शन जो परफॉर्म हुआ वो एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, राइट। अब उसको बताने के लिए टेंस की आवश्यकता पड़ती है, राइट। चलिए एक बार फिर समझिए, जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है, किसी काम को, एक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो एक्शन, जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, और कितना हुआ, थोड़ा बहुत कितना हुआ, कंटिन्यूअस है या खत्म हो गया वो काम, इसको बताने के लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो टेंस है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि और भी इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसका क्या रहस्य है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टेंस बचपन से एक टेंशन बना हुआ है कि टेंस कैसे पढ़े। बचपन से ये जो है 5-6 क्लास से जो है टेंसेस पढ़ाई जाती है, लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि इस टेंस का जो है हम लोग स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। अब जैसे कि हम लोग भी पढ़े तो उसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता था, उसको रट लेते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे स्ट्रक्चर आता है ना, कैसे मतलब जहाँ V1 या V5 यूज करते हैं, कहाँ हैजअप करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या फैक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब सारा चीज आज हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा। उसके बाद देखिए क्या मैंने जितना भी टेंस पढ़ा, क्या उससे ये डिफरेंट था। अगर था तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि ये क्या आपको डिफरेंट लगा, क्या है आपको बेहतरीन लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है टेंस का। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टेम्पस। टेम्पस वर्ड से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है। अब टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम हमेशा तीन ही हो सकता है, एक प्रेजेंट वाला, एक पास्ट वाला, एक आने वाले टाइम में। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रेजेंट टाइम। अब बना करके अपलोड कर देंगे तो वो हो जाएगा पास्ट वाला। अब आने वाले टाइम में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ये हो जाएगा फ्यूचर। तो कहने का मतलब है कि टाइम जो है वो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। अब जब टाइम 3 तरह का होता है तो फ्रेंड्स, अगर वर्तमान में हम कोई एक्शन करेंगे, फिर ये आगे की ओर हम लोग चले जाएंगे, तो यही वर्तमान हमारा पास्ट हो जाएगा। तो जो पास्ट हुआ वो टाइम तो पास्ट हो गया, लेकिन जो एक्शन खत्म हुआ वो भी तो पास्ट हो गया, है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए, टाइम जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग तीन ही केस में बोल सकते हैं, या फिर उस प्रेजेंट की बात करेगा, या वो पास्ट की बात करेगा, या आने वाले टाइम की हम लोग बात करते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। 3 ही होता है। प्रेजेंट में हम लोग जो काम करते हैं फिलहाल जो हो रही है, पास्ट जो टाइम हमारा बीत गया, जो एक्शन परफॉर्म कर चुके पहले, और फ्यूचर जो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि आने वाले टाइम में हमको ये करना है, वो करना है ना, वो सारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब सारा बेसिक यहां तक पता होगा। ये भी आपको पता है कि प्रेजेंट का 4 फॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ नंबर में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर समझिए ध्यान से। लास्ट में टेंस लगा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पास्ट में, अच्छा, आप यहां पर टेंस भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी आप ये टेंस यहां भी लिख सकते हैं, है ना, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। चलिए, अब यहां पर पास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या बोले कि प्रेजेंट का 4 कैटेगरी है ना, तो सेम कैटेगरी पास्ट के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी है। तो देखिए कैसे होगा। अगर यहां पर प्रेजेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट के लिए क्या होगा? सिंपल पास्ट
टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब यहाँ पर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में क्या होगा, जैसे यहाँ था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, तो यहाँ सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब पूरा लिख लीजिएगा, है ना, वीडियो को आप यहाँ पर सारे एक लिख दिए हैं, बाकी सब कॉपी करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि क्या कैसे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप वर्ब का वीडियो देख चुके हैं। फ्रेंड्स, वर्ब का वीडियो मैंने बना चुका है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आप नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वर्ब का वीडियो देख लीजिए, फिर इस टॉपिक पर आइएगा। यकीन मानिए कि ये जो टेंस में बताने वाला हूं, यूट्यूब पर सबसे ऐसा कोई चैनल नहीं बताया। मैं बहुत सारे चैनल को देख चुका हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक किसी भी चैनल में नहीं है। ये चैलेंज है, आप देख सकते हैं किसी का भी चैनल। चलिए अब यहां पर देखिए, तो आपको वर्ब वाला वीडियो पहले देखना है, तब समझ में आएगा, ठीक है। वर्ब का वीडियो मैं बना चुका हूं। अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब में हम जब बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट को यूज करने के लिए मात्र 2 वर्ब चाहिए। कौन सा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, राइट। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इसको देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम बताए थे कि अगर कंटिन्यूअस की बात करेगा टेंस में, किसी भी टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है फ्रेंड्स, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लास्ट क्लास क्या बताए थे कि V1, V2, V3, V4, V5। अब ये V3 और V4 जो है वो अपने साथ आजीवन, लाइफ टाइम, किसी भी सेंटेंस में आ जाए, कहीं भी V3 और V4 आ जाए ना, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा। अब यहाँ मुद्दा ये उठता है कि V4 हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा। अब यहाँ पर देखिए, V4 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये क्या समझता है, टू बी समझता है, टू बी का फॉर्म। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि वर्ब का फॉर्म अगर आप नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए। अब टू बी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके आप देख लीजिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया हुआ है। तो टू बी का ये बेस फॉर्म है। टू बी का 5 फॉर्म होता है ना, V1, V2, V3, V4, V5, वो सारा में से, यानी कि कहने का मतलब है कि V4 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब कौन आएगा, टू बी आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे V1 है, V2, कोई भी आ सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हम बात बता चुके हैं, और ये फिनिश्ड एक्शन होता है एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट है तो V3 का भी, अभी क्या बोले, V3 के पहले भी क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये अपने साथ हेल्पिंग, बिना हेल्पिंग वर्ब का ये नहीं आ सकता, संभव नहीं है, टू हैव। अब ये फैक्ट है फ्रेंड्स कि V3 जहां भी आएगा एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, तो वो क्या हो जाएगा, टू हैव लेगा ही लेगा। तो टू हैव मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या बताए थे, टू हैव का V1 क्या होता है, हैव, V2 क्या होता है, हैड, V3 क्या होता है, हैड, V4 क्या होता है, हैविंग, और V5 हैज। तो यहां पर इसमें से कुछ भी आ सकता है। V3 को चाहिए टू हैव का किसी भी फॉर्म, राइट। अब यहां जाइए, अभी इसको फिलहाल आपको लिखना है, फिर बाद में जैसे स्ट्रक्चर बताएंगे तब पता चलेगा कि इसका क्या रोल है, क्यों बताएं ये सब, ये क्या फैक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म को देखिए, ये अपने साथ क्या लेता है, टू बी का फॉर्म, राइट। टू बी का चाहिए। अब टू बी का किसी भी फॉर्म ले सकता है ना, तो अगर हम टू बी का फॉर्म यहां पर बीन दे दिए तो ये V4 जो हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि V4 क्या चाहिए, इसको टू बी का किसी भी फॉर्म चाहिए, तो इसको तो मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, टू बी का जो V3, ये तो अपने आप में V3 है। अब V3 है तो ये परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट है तो बताइए इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, टू हैव का। तो टू हैव का फ्रेंड्स कुछ भी ले सकता है ना, कोई भी फॉर्म ले सकता है टू हैव का। चलिए यहाँ पर भी सेम आपको बताया गया था कि V1 और V5 का पास्ट क्या होता है, V2, और V4 यहाँ सेम है ना। देखिए क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस है तो V4 के साथ अपने पहले क्या लगेगा, टू बी का फॉर्म लगेगा, राइट। अब यहाँ परफेक्ट में, इसमें भी चेंजिंग कुछ नहीं करना है, सब चीज वही रहेगा, इसमें सेम वही रहेगा, टू हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये सेम है। अब आते हैं बात फ्यूचर की। तो फ्रेंड्स फ्यूचर में समझने वाली ये बात है, क्या है कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर में दो ही वर्ड ऐसा है जो फ्यूचर को डिनोट करता है, पहला शैल, दूसरा विल। तो यहां पर देखिए, समझिए ध्यान से, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए दो वर्ड आएगा ना, विल या शैल। और फ्रेंड्स आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि विल और शैल जो है ये एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। बेस फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पर V1 इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आए। सारा जो बेस फॉर्म है वो लगभग V1 कहलाता है, लेकिन यहाँ V1 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि हर किताब में यही लिखा है कि V1 का यूज करते हैं। नहीं, यहाँ पर V1 का यूज नहीं करते हैं, बल्कि विल और शैल के साथ हमेशा लाइफ टाइम, एक्चुअली मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। बेस फॉर्म देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बेस फॉर्म, राइट। बेस फॉर्म को यहाँ पर बी और एफ के रूप में लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर के लिए भाई दो वर्ड तो आता है, विल या शैल, राइट। अब कंटिन्यूअस के लिए कौन सा वर्ब है सर, आप ही तो बताएं, V4 है, वेरी गुड। तो क्या विल शैल के बाद V4? नहीं, V4 के पहले क्या चाहिए हमको? V4 के पहले चाहिए टू बी का फॉर्म, टू बी का फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पर टू बी का किसी भी फॉर्म लगा देते, कोई परेशानी नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा टू बी का फॉर्म लगाना होगा जो विल और शैल भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि विल और शैल क्या फॉलो करता है? बेस फॉर्म। तो ये V4 तो बेस फॉर्म है नहीं, तो इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ड टू बी लगाना पड़ेगा। टू बी का इज, एम आर, वाज, वर, ये सब का अगर यहां लगाए तो क्या विल और शैल के बाद बेस फॉर्म मिला? नहीं ना। तो टू बी का बेस फॉर्म क्या होता है? खुद बी होता है, बी एक बेस फॉर्म है, तो यहां पर आप बी का यूज करेंगे, राइट। अब इसमें देखिए फ्यूचर के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, विल या फिर शैल, राइट। अब यहां पर फ्यूचर है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो V3 आएगा, और V3 आएगा तो बताइए टू हैव का किसी भी फॉर्म लगेगा ना, टू हैव का किसी भी फॉर्म लगेगा, तो किसी भी फॉर्म लगाना है, लेकिन यहाँ विल और शैल क्या एडजस्ट करेगा? ये बेस फॉर्म चाहिए इसको, तो टू हैव का बेस फॉर्म क्या होता है? हैव होता है, तो यहाँ पर हैव का यूज कर लेंगे। फ्रेंड्स बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सब सारा वहीं से समझ में आएगा। जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे ना, तब तक वो आपको ये सब सारा चीज क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे बाद में भी देख लीजिएगा, आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए। चलिए अब यहाँ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा? एक वर्ड आता है ना, विल या शैल, राइट। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, विल या शैल। अब परफेक्ट है, देखिए यहां पर समझिए, यहाँ टू हैव चाहिए, तो टू हैव का बेस, ये देखिए इसके साथ यहाँ टू हैव चाहिए, टू हैव का फॉर्म चाहिए ना, तो टू हैव का बेस फॉर्म क्या होता है? हैव। यहाँ पर बीन है तो बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उम्मीद है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया ना तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट YouTube में किसी भी चैनल पर आज तक नहीं बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात ये है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूँ, जो कैसे रूल कैसे आ गया, कहाँ बी का यूज क्यों कर दिए, आज तक ये बच्चों का क्वेश्चन ही रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आज सोल्यूशन हो गया होगा। फ्रेंड्स मैंने कई वीडियो देखा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रेटेजी, ये जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया आपको, ये किसी भी YouTube चैनल पर अवेलेबल नहीं है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक यूनिक मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये चीज भी उनके दिमाग में, ये जो बैठा हुआ था ना कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये खत्म हो जाए और वो भी सीखें। तो हर इंसान को सीखने का अधिकार है, तो आप शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अब अच्छा ठीक है, प्रेजेंट टेंस तो ये तो पता है कि सारा काम प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट टेंस। अब यहां पर देखिए कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 फॉर्म बताए, पहला जो था क्या था? सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब सिंपल प्रेजेंट है तो फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट को हम लोग कैसे समझेंगे? तो फ्रेंड्स यहां पर समझने वाली बात है
कि जितने भी काम अब जैसे क्या होता है कि जो हैबिचुअल एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन जो हम लोग डेली का रूटीन होता है, ये या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या किसी भी तरह का फैक्ट हो गया या कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया, वो सब सारे चीज बतलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फ्रेंड्स एक बार और फिर से समझ लीजिए, जितने भी दुनिया में फैक्ट है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितने भी हमें जो मेरा आदत है, जो हैबिचुअल एक्शन को शो कराता है, जो डेली रूटीन है, वो सब सारे चीज जो है वो कहाँ यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताए थे सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए V1 या फिर V5 की आवश्यकता होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले देखिए फर्स्ट अफर्मेटिव में, अब यहाँ देखिए V1 और V5 है, ये वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर लिखते हैं V1 और V5, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 का यूज करेंगे। यहाँ पर पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी लगेगा बाबू सिंगुलर, यानी कि V5। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, मींस V1। ठीक है, आप उस बात को रखिएगा ध्यान में। इसका जब नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव क्या बनेगा, देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट के बाद अब यहां पर लिखेंगे डू, अब लिखेंगे डज प्लस यहां लिखेंगे नॉट प्लस V1 प्लस अदर। तो आप बोलिएगा सर आप इसमें नया बात क्या बताइए, तो पहले से पता था। देखिए नया बात क्या है, यहां पर फ्रेंड्स समझिएगा ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये अपने साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। लेकिन इसको जैसे ही नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो अपने साथ ये टू डू फॉर्म के साथ नॉट का यूज किया जाता है ना। देखिए फ्रेंड्स यहां पर समझिए ध्यान से, जब भी V1 V2 और V5 रहेगा ना तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव जैसे बनाएंगे ना तो V1 हो या V2 हो या V5 हो, ये चेंज कर जाता है फ्रेंड्स V1 में। और जो नोट है ना वो अपने साथ वो हेल्प, देखिए नोट का यूज हम पहले बताए थे ना, किसी भी मेन वर्ब के बाद नोट का यूज नहीं करते हैं, नोट का यूज सिर्फ एक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब क्या लेगा, टू डू लेगा। तो यहाँ पर फैक्ट क्या हुआ कि V1 V2 और V5 को जैसे नेगेटिव बनाएंगे ना तो उसके साथ जो नोट आएगा वो किसके साथ आएगा, टू डू बेस फॉर्म के किसी भी के साथ आ सकता है ना। टू डू का किसी भी साथ आ सकता है, अब डिपेंड करेगा वो कैसा टेंस का है। अगर प्रेजेंट का होगा तो टू डू का V1 या V5 के साथ आएगा, पास्ट का होगा तो V2 के साथ, राइट। तो यहां पर इसके पहले अगर हम लोग लगा दें सब्जेक्ट, है ना, इसके बाद लगा दिए क्या, अदर वर्ड, तो ये किसका बन गया, इसका नेगेटिव बन गया। अब यहां पर देखिए टू डू यहाँ पर ये प्रेजेंट का नहीं है, ये बेस फॉर्म है। तो अगर प्रेजेंट में यूज करना है तो टू डू का प्रेजेंट क्या होता है, डू का V1 या फिर एक V5, प्रेजेंट ये होता है तो प्रेजेंट हो गया ना। तो यही तो स्ट्रक्चर यहाँ लिखे हैं, सब्जेक्ट डू या डज फिर नॉट V1। V1 क्यों हुआ, क्योंकि V1 या V2 या V5 चेंज किसमें कर जाता है, V1 में। कब, जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तब। तो चलिए यहाँ तक देखिए इंटेरोगेटिव क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए ये हेल्प जो एक्सिलरी वर्ब है ना, उस एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू या फिर डज। इसको पहले कर दिए तो क्या बचा, सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट हो गया। इसको पहले कर दिया बचा सब्जेक्ट, फिर क्या है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर WS फैमिली का वर्ड जैसे क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ, क्यों, ये सब जो अगर रहेगा वर्ड ना तो सबसे पहले WS फैमिली का यूज किया जाता है। इसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले बात WS फैमिली, फिर डू, फिर डज, फिर ये सब्जेक्ट, फिर अब यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ इंटेरोगेटिव है ना तो नोट का यूज यहाँ नहीं करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए डू या डज सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चार सिंपल प्रेजेंट का मात्र 4 स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। फ्रेंड्स अफर्मेटिव का स्पेलिंग बगल में स्क्रीन में आपको दिख रहा है, नेगेटिव का भी दिख रहा है ना, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी दिख रहा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है कि ये आपको जो बताए हैं ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल।
तो चलिए फ्रेंड्स देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। वह किताब पढ़ता है। देखिए क्या आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप हिंदी को देखिए। अब हिंदी में सिर्फ देखिए कि क्या नेगेटिव लगा हुआ है इसमें, नहीं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं। जब नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, तो ये डेफिनेटली अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आएगा। तो ये आप स्ट्रक्चर को पहचान लीजिए कि किस स्ट्रक्चर में ये फिट आएगा। अब इसके बाद इसमें आ जाएगा। तो चलिए आप हिंदी को भूल जाइए, अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर जो डिमांड करेगा ना, आप वो चीज देते जाइए। सब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह। तो वह को क्या बोलते हैं, ही। अब ही के साथ क्या लगता है, देखिए V1 है, V5 है, वर्ब तो लगेगा ना। तो वर्ब क्या लगता है, पढ़ना। तो ही जो है वो ही के साथ क्या लगता है। देखिए फ्रेंड्स हम पहले बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। V5 मतलब सिंगुलर वर्ब। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसका मतलब V5 का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही, सी, इट या कोई भी एक ठो नाम, इनके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ V1 यूज करेंगे। चलिए देखिए ही के साथ क्या वर्ब चाहिए ना, वर्ब को क्या पढ़ना, क्या है यहाँ पर वर्ब चाहिए ना। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। अब फ्रेंड्स यहाँ रीड हमारा V1 हो गया, जबकि ये तो सिंगुलर है और V1 प्लूरल होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल, तो यहाँ पर सिंगुलर चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें एस या ईएस को जोड़ना पड़ेगा। तो सिंगुलर हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, काम खत्म हो गया। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो किताब के लिए क्या बोलेंगे, बुक। लेकिन फ्रेंड्स ये नाउन है, इसके पहले ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगा देंगे ए। तुम बाजार क्यों जाते हो, राइट, क्यों जाते हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि इंटेरोगेटिव ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। अब देखिए तुम बाजार क्यों जाते हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्यों। तो क्यों के लिए WS फैमिली आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ फ्रेंड्स आपको लगेगा कि यहाँ डू डज से शुरुआत करेंगे या WS फैमिली से, वो आप पेशेंस रखिए, अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्यों, ये WS फैमिली है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, वाई के साथ डू या डज का यूज करेंगे। तो डू या डज किसके हिसाब से होगा, इस सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के साथ डू लगेगा ना, यू के, देखिए यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्लूरल वर्ब क्या होता है, V1। तो देखिए डू क्या है, V1 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाई डू। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, यू। वर्ब क्या है, जाना को क्या बोलते हैं, गो, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वाई डू यू गो। अब क्या है, टू, कहाँ पर, मार्केट। तो क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, क्योंकि जाएंगे किसी जगह पर तो वो टू का यूज करेंगे, कहीं भी किसी जगह पर जाएंगे टू का यूज करते हैं। आप मुझे कैसे जानते हो, कैसे, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, फिर से यही चीज। तो कैसे के लिए क्या, कौन सा वर्ड आता है, हाउ। कौन सा आता है, हाउ। अब हाउ के साथ फिर डू या डज, वही चीज। तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आप मतलब यू के साथ क्या लगता है, डू, राइट। क्यों लगता है, क्योंकि यू एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ V1 लगता है। तो और इस दोनों में से क्या है, ये V1 है और ये V5, तो डू का यूज करेंगे। तो डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, आप। फिर वर्ब क्या है, नो, जानना का हम लोग V1 चाहिए, तो V1 तो लिखें। तो क्या हो गया, हाउ डू यू नो। अब यहाँ पर मुझे बच गया, मी, क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, क्या राम खेलता है। इस अगर क्वेश्चन को बात करें तो क्या, अगर मैं बोलूं क्या राम खेलता है, तो क्या बोलेगा, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं ना। यस, क्या राम खेलता है, हाँ राम खेलता है, या नहीं राम नहीं खेलता है। तो उस केस में वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर हम लोग यस या नो में देंगे ना, तो हमेशा एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, WS फैमिली का कोई रोल नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, डू या डज से स्टार्ट होगा। तो क्या डू डज, ये सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, उसके साथ V5 का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, राइट। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब क्या है, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। तो डज राम प्ले, क्या राम खेलता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखिए, राम क्या खेलता है। यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि वो हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, क्या खेलता है। यहां पर यस या नो मेंशन नहीं दे सकते। तो जब किसी भी क्वेश्चन का यस या नो मेंशन नहीं दे सकते, कुछ बताना पड़े, तो WS फैमिली का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, WS फैमिली। इस क्या का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट, इंग्लिश में व्हाट होता है। अब फिर से डू या डज,
राम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या आएगा डज। व्हाट डज, अब यहाँ पर हो जाएगा राम फिर प्ले, व्हाट डज राम प्ले। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट से, है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स एक सेंटेंस लिए हैं, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है। अब यहां पर देखिए क्यों क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, नेगेटिव भी है, आप ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए क्यों नहीं पढ़ता है बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, तो WH फैमिली का यूज सबसे पहले वाई का यूज करेंगे, फिर डू या डज सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है वह मतलब ही एक थर्ड पर्सन है, उसके साथ क्या यूज करेंगे डज, तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, देखिए यहाँ पर ही, फिर नोट का यूज करेंगे, नोट, ये नोट खत्म हो गया, फिर V1 पढ़ना तो रीड हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड क्या है तुम्हारे साथ, तो क्या बन जाएगा वाई डज ही नॉट रीड, तुम्हारे साथ को बोलेंगे विद यू, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि ये जितने भी चीज मैंने बताया ना, आप उसको फिर से रिकैप करके देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, और जितना चाहे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का ये पहला वीडियो है, इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में नहीं दे सकते, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आपको कुछ नया चीज सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल वाला घंटी का निशान है ना मुंडी वाला, आप उसमें जाकर के क्लिक कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।